आप टी इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल देख रहे हैं। मैं महेश चौधरी बोल रहा हूं। आज का टॉपिक ट्यूबलाइट पे है और इसकी पूरी जानकारी हम देंगे। आप यहाँ पैनल पे जो ड्राइंग बना हुआ है उसको आप देख लें। यहाँ से हमने फेज जोड़ा। फेज जोड़ने के बाद ये सप्लाई स्विच में गया। स्विच को दबाने के बाद चौक में सप्लाई गई। चौक से निकलने के बाद ट्यूबलाइट के फिलामेंट के एक पॉइंट पे गई और उस वहां से निकलेगी तो दूसरे पॉइंट से निकल के स्टार्टर के एक पॉइंट पे जाएगी। स्टार्टर के एक पॉइंट से निकल करके ट्यूबलाइट के दूसरे फिलामेंट पे एक पॉइंट पे जाएगी और वहां से निकल करके तीसरे पॉइंट पे जाएगी और न्यूट्रल से आकर के ट्यूबलाइट कंप्लीट हो जाएगा और वो जलने लगेगी। अब आप कहेंगे कि ये जलता कैसे है? चौक का काम क्या है? चौक का काम ये है कि इस लाइट को जलाना। जलाता कैसे है? जैसे मान लीजिए आपने बटन दबाई और सप्लाई यहां पे गया। सप्लाई जाने के बाद क्या होता है कि इस ट्यूबलाइट के अंदर ऑर्गन एवं नाइट्रोजन गैस का मिश्रण भरा हुआ है। जब ये दोनों गैस का मिश्रण इसके अंदर भरा हुआ है, इसके अंदर ऑलरेडी गैस भरा हुआ है, तो जब बटन दबाते हैं तो बटन दबाने के बाद जो है ये सप्लाई यहां जाती है और इसको ऑर्गेनाइज करता है और इसके ऑर्गेनाइज कर करके इसको और स्टार्टर का काम स्टार्टर चालू करता है। चालू करने के बाद जो है इस गैस को जो अंदर भरा हुआ है इसको इस चौक के द्वारा हाई वोल्टेज दे करके इसको ऑर्गेनाइज करता है। ऑर्गेनाइज करने के बाद ये लाइट जलने लगता है। अब आप कहेंगे कि लाइट जलने लगता है तो फिर स्टार्टर का क्या काम है? स्टार्टर के जब पूरा जल जाता है तो स्टार्टर ऑफ हो जाता है। आप जब देखते होंगे कि जब ट्यूबलाइट जलता है तो आप स्टार्टर निकाल भी लेते होंगे तो भी ट्यूबलाइट जलते रहता है। जलने का रीजन क्या है? जलने का रीजन एक ही है कि जब आप इसको निकाल देते हैं तो यहां से जो सप्लाई जाता है, जो ये गैस भरा हुआ है, ये गैस गर्म होकर के ये जो है इसके अंदर ऑर्गेनाइज हो जाता है और इसके द्वारा ये जो इलेक्ट्रिकल पाथ जो है यहां से बन जाता है। यहां से बन जाता है और यहां से निकल के यहां से चलने लगता है। तो इसमें भी होता है कि आसान रास्ता, इलेक्ट्रिसिटी में जो आसान रास्ता होता है वही ढूंढता है। हम इंसान भी आसान रास्ता ढूंढते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी में बड़ा आसान रास्ता ढूंढता है कि जब सप्लाई को हम फिर ऑन करते हैं तो सप्लाई यहाँ जाता है, यहाँ से होते चौक में जाता है, चौक से निकल के यहाँ आता है और यहाँ से जाकर यहाँ तक आने के बाद ये तो ऑफ हो जाता है। चूंकि इसलिए ऑफ हो जाता है चूंकि ये जो है ये इसका पाथ यहाँ से चालू हो जाता है, इस गैस के द्वारा पाथ चालू हो जाता है। जो आर्गन नाइट्रोजन का मिश्रण जो भरा हुआ है इससे होकर इसे पाथ होकर चालू हो जाता है और स्टार्टर ऑफ हो जाता है। इसके होता है उसके बाद ये स्टार्टर जो है ऑफ पोजीशन में हो जाता है। इसको अब स्टार्टर को निकाल भी लेंगे ना तो फिर भी ये ट्यूबलाइट चलते रहता है। इतनी बात तो आप समझ गए होंगे और अगर नहीं समझे तो फिर एक बार मैं और बताता हूं कि इसके चालू करने के बाद इस चौक का मात्र इतना ही काम है कि इसके भीतर की जो गैस है, मोटा मोटी बात बता रहा हूं कि आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। सीधा सवाल है कि इस चौक का काम मात्र ये है कि इसके भीतर के जो गैस है उसको ऑर्गेनाइज करना और उस ऑर्गेनाइज करने के बाद वो उसको सर्किट को पूरा कर देता है। इसे सर्किट को पूरा कर देना और फिर इस लाइट को जला देना और तो उसके गैस का कोई काम नहीं है। उसके बाद अगर आप फिर स्विच बंद कर देते हैं, स्विच जब बंद कर देंगे आप तो फिर जो है सो आपका ट्यूबलाइट बंद हो जाएगा। क्योंकि ये सर्किट है जो बंद हो जाता है और ये सर्किट तो पहले ऑलरेडी बंद है। तो और जब फिर आप इसको चालू करेंगे तो ये सप्लाई यहां जाएगा। इसके अंदर एक पत्ती लगी होती है जो फिर इसको पत्ती को लेकर के उसको गर्म करके और देखते होंगे फ्लैक्चुएट करता है, टिक 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 बोलते रहता है। तो फिर टिक टिक करके इसको ऑर्गेनाइज कराता है। जब टिक टिक करेगा तो इसको चालू कराएगा। जैसे पास पूरा होगा और पूरा होकर के जैसे बात पूरा हो जाएगा तो फिर ये सर्किट चालू हो जाएगा, सारी चालू हो जाएगा, चलने लगेगा। अब आपको तो इसके ट्यूबलाइट के बारे में समझ गए होंगे। पहली दूसरी बात कि ये स्टार्टर क्यों निकालते हैं? स्टार्टर निकालने से क्या फायदा है? नुकसान? फायदा नुकसान कुछ नहीं है, लेकिन स्टार्टर निकालने के बाद क्यों चलता है, किस लिए चलता है, ये बात तो समझ में आ गई कि एक मात्र इसके अंदर जो गैस भरा है इस गैस ने इसका सर्किट पूरा करता है और गैस सर्किट पूरा करके इसको चलाता है। इसके बाद अब जो है आपको दूसरे चैप्टर पर आते हैं। अब इलेक्ट्रिसिटी में चार चीजें होती है: करंट, वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी, पावर फैक्टर। इलेक्ट्रिसिटी का मेन होता है
चीज पर इलेक्ट्रिसिटी वर्क करता है। तो जब आप किसी भी कंडक्टर से जब सप्लाई चलती है, जब सप्लाई चलती है तो इसमें विद्युत धारा प्रवाह होता है। जब धारा प्रवाह होता है तो इसमें जो होता है सो इसमें वोल्टेज भी रहता है, आपको फ्रीक्वेंसी भी रहता है, पावर फैक्टर भी रहता है, सब रहता है। केवल एम्पियर नहीं रहता है, एक केवल करंट नहीं रहता है। करंट जस्ट लोड पर वेरी करता है, या आप जितना लोड देंगे उतना इसका चेंजेबल होते रहता है। अब आप कहेंगे कि फ्रीक्वेंसी क्या है? फ्रीक्वेंसी अपने इंडिया का 50 हर्ट्ज पावर है, और ये और देशों का 60 भी होता है, कुछ को जैसे है, हर जगह का अलग अलग है। पावर फैक्टर अपने का इंडिया का 0.8 है, और एम्पियर तो लोड पे चलता है, और वोल्टेज 220 वोल्ट सिंगल फेज में है, 3 फेज में 415 वोल्ट है। तो बाकी आप समझ गए होंगे, और नहीं समझे होंगे तो एक बार चलते चलते आपको मैं ये बता दूं कि फिर ट्यूबलाइट का कैसे काम करता है। तो वो जो है आपको इधर सप्लाई ऑन करने के बाद ये चौक से जाते हुए, इस ट्यूबलाइट से जाते हुए, स्विच से जाते हुए, स्टार्टर से जाते हुए इधर से आता है, और इससे न्यूट्रल होकर चल जाता है। बाकी आप समझ गए होंगे। आप अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।